हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं प्रपोजिशन पार्ट 3। प्रपोजिशन पार्ट 3 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रपोजिशन से कनेक्टेड दो विस्तारित वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आज मैं आपको तीसरा वीडियो दे रहा हूं, इसलिए मैं इसको पार्ट 3 बोल रहा हूं। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हों या अब तक आपने प्रपोजिशन के फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या प्लेलिस्ट खोलेंगे मेरे चैनल की, तो उसमें प्रपोजिशन ऑप्शन आएगा। तो प्रपोजिशन खोलेंगे तो उसके अंदर आपको वो दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपोजिशन पर चर्चा करेंगे विस्तारित रूप से। पहला है आपका यूज़ ऑफ फॉर। आज का पहला प्रपोजिशन यूज़ ऑफ फॉर। फॉर का मीन समझ लीजिए क्या क्या होता है। फॉर मीन्स होता है में, से, के लिए और। कौन कौन से मीन्स होते हैं? में, से, के लिए तथा और। ये कुल मिलाकर 4 अर्थ होते हैं आपके फॉर प्रपोजिशन के। अब पहला देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, इंडिकेटिंग प्राइस। इंडिकेटिंग प्राइस यानी कि कीमत व्यक्त करने के लिए। इंडिकेटिंग प्राइस कीमत व्यक्त करने के लिए या कीमत इंगित करने के लिए काय का यूज़ होता है साहब? फॉर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही बॉट दिस बुक फॉर 10 रुपीज़। ही बॉट दिस बुक, उसने यह पुस्तक खरीदी फॉर 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपये में। तो उसने यह पुस्तक 10 रुपये में खरीदी। तो आप देख रहे हैं फॉर का अर्थ क्या? में यहाँ यूज़ हुआ है, लेकिन शब्द क्या यूज़ हुआ? प्रपोजिशन फॉर। तो फॉर जो है वो इंडिकेटिंग प्राइस यानी कि कीमत व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर का मीन्स में भी होता है। चलिए साहब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इंडिकेटिंग पर्पस सुइटेबिलिटी यानी कि दूसरा इसका जो यूज़ होता है आपका फॉर का, वो है इंडिकेटिंग पर्पस यानी कि उद्देश्य को व्यक्त करता है। सुइटेबिलिटी यानी कि उपयुक्तता को व्यक्त करता है। काय काय को व्यक्त करता है साहब? पर्पस यानी कि उद्देश्य को, सुइटेबिलिटी यानी कि उपयुक्तता को। जैसे कि पहला, ही बेंट, वह गया। काय के लिए गया? फॉर ए वॉक। फॉर ए वॉक यानी कि वह घूमने के लिए गया। तो उसका जाने का उद्देश्य क्या हुआ? घूमना। तो पर्पस शो हो गया यहाँ। जाने का पर्पस क्या है? घूमना। तो पर्पस व्यक्त करने के लिए काय का यूज? फॉर का। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ मिल्क की क्या दिखाई गई? उपयुक्तता यानी कि सुइटेबिलिटी। इसलिए यहाँ काय का प्रयोग हुआ? फॉर का। ठीक है साहब। चलिए तीसरा यूज क्या होता है फॉर का, उस पर चर्चा कर लेते हैं साहब। तीसरा है इंडिकेटिंग डेस्टिनेशन। क्या है साहब? इंडिकेटिंग डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य स्थान को व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है? फॉर का यूज होता है। इंडिकेटिंग डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य स्थान को इंगित करने के लिए काय का प्रयोग होगा? आपका फॉर का यूज होगा। जैसे कि दे सेट आउट फॉर होम। दे सेट आउट फॉर होम, तो वे घर की ओर चल पड़े। तो फॉर का मीन्स मैंने आपको बताया है, और भी होता है। तो दे सेट आउट फॉर होम यानी कि वे घर की ओर चल पड़े। और डेस्टिनेशन में क्या हुआ? होम। तो होम से पहले क्या लगा दिया? फॉर प्रपोजिशन। दूसरा, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर कानपुर। यह रेलगाड़ी कानपुर जाएगी। यह रेलगाड़ी कानपुर जाएगी। तो कानपुर क्या हुआ? डेस्टिनेशन। और उससे पहले हमने क्या लगा दिया? फॉर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला यूज क्या है फॉर का? इंडिकेटिंग इंडेफिनिट लेंथ ऑफ टाइम। इंडिकेटिंग इंडेफिनिट लेंथ ऑफ टाइम यानी कि समय की निश्चित अवधि के लिए, सॉरी अनिश्चित होना चाहिए, गलत दिख गया है। समय की अनिश्चित अवधि को व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है? फॉर का यूज होता है। इंडिकेटिंग इंडेफिनिट लेंथ ऑफ टाइम यानी कि समय की अनिश्चित अवधि को व्यक्त करने के लिए हम काय का यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये नियम हम सबको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम बनाते हैं तो सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो अनिश्चित समय जो होता है उसके लिए हम काय का यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटिंग प्रिपरेशन, पांचवा यूज है इसका। इंडिकेटिंग प्रिपरेशन यानी कि तैयारी व्यक्त करने के लिए। इंडिकेटिंग प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ?
तैयारी व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग होता है साहब? प्रपोजिशन फॉर का यूज होता है। काय के लिए? तैयारी व्यक्त करने के लिए। जैसे कि ही इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ही इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल यानी कि वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। तो तैयार काय के लिए हो रहा है? स्कूल के लिए। और के लिए क्या? फॉर। ठीक। दूसरी बात, तैयारी चल रही है तो तैयारी व्यक्त करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए फॉर आता है। दूसरा, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। ही इज प्रिपेयरिंग, वह तैयारी कर रहा है। काय के लिए कर रहा है साहब? एग्जामिनेशन के लिए। तो फॉर का प्रयोग हुआ, वह एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला यूज है आपका फॉर का इंडिकेटिंग कॉज। इंडिकेटिंग कॉज यानी कि कारण व्यक्त करने के लिए। काय के लिए? कारण व्यक्त करने के लिए हम काय का यूज करते हैं? प्रपोजिशन फॉर का। इंडिकेटिंग कॉज। पहला, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। उसे दंडित किया गया। दंडित करने का कारण क्या था? उसकी गलती, हिज मिस्टेक। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज, हाँ भाई, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। उसे उसकी गलती के कारण दंडित किया गया। तो यहाँ उसको मिस्टेक के कारण दंडित किया गया, तो इसका कॉज हो गया, इसलिए फॉर का यूज। दे हैव नो रिगार्ड फॉर ट्रुथ। दे हैव नो रिगार्ड फॉर ट्रुथ। उनके मन में सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है। ठीक। उनके मन में सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है। देखिए प्रपोजिशन फॉर आ गया। ठीक है साहब। चलिए, इंडिकेटिंग पर्पस होप यानी कि उद्देश्य या आशा को व्यक्त करने के लिए, इंगित करने के लिए हम काय का यूज करते हैं साहब? फॉर का यूज करते हैं। काय के लिए? पर्पस और होप को इंडिकेट करने के लिए। ठीक। जैसे कि पहला, ही वेंट फॉर ए वॉक। ये तो आप पर्पस वाला पहले भी आ चुका था। तो उसका जाने का उद्देश्य क्या है? घूमना। तो घूमने चला गया। आशा के लिए समझ लीजिए, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अब आशा को व्यक्त करने के लिए होप शब्द ऑलरेडी इस सेंटेंस में आ गया है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छे से अच्छे की आशा करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमें अच्छे से अच्छे की आशा करनी चाहिए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो ये यूज हुए आपके फॉर के। आप अगर मेरे प्रपोजिशन के वीडियोस को अंत तक जरूर देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रपोजिशन में फिर आपको गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रपोजिशन अब आपका है इस वीडियो में यूज ऑफ फ्रॉम। कौन सा भैया? यूज ऑफ फ्रॉम। मीन्स क्या होता है? से। फ्रॉम का मीन्स क्या होता है? से। यूज ऑफ फ्रॉम। पहला देखिए, शोइंग रीजन ऑब्लिक कॉज। शोइंग रीजन कॉमा कॉज यानी कि कारण। रीजन और कॉज दोनों का मतलब होता है कारण। तो कारण व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। ठीक। जैसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार से पीड़ित है। तो पीड़ित होने का कारण क्या है? बुखार। ठीक साहब, फीवर। दूसरा देखिए, इंडिकेटिंग प्लेस और, दूसरा यूज है फ्रॉम का इंडिकेटिंग प्लेस और पॉइंट। इंडिकेटिंग प्लेस और पॉइंट यानी कि स्थान या बिंदु। स्थान या बिंदु को इंगित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, प्लेस और पॉइंट। जैसे कि पहला सेंटेंस, ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल। ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल। वह दीवार से कूदा। वह दीवार से कूदा। फ्रॉम आ गया। ही ट्रेवल्स फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। ही ट्रेवल्स फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली यानी कि वह लखनऊ से दिल्ली तक यात्रा करता है। तो ट्रेवल्स फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, तो इसलिए फ्रॉम आ गया। इंडिकेटिंग प्लेस और पॉइंट। ठीक है साहब। अगला देखिए, इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम का तीसरा यूज है इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि के आरंभ को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। ठीक। काय के लिए? किसी भी समय अवधि के आरंभ को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। जैसे कि अवर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st ऑफ मे। अवर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st ऑफ मे। हमारी कक्षाएं जो हैं वह 1 जुलाई से 1st ऑफ मई
1 मई से आरंभ होंगी, हमारी कक्षाएं 1 मई से आरंभ होंगी। तो 1 मई यहाँ काय का काम करेगा, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, समय अवधि के आरंभ को। दूसरा, आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूं। तो बचपन यानी कि एक समय अवधि, तो फ्रॉम चाइल्डहुड, इसलिए यहाँ फ्रॉम का यूज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटिंग एब्सेंस, अनुपस्थिति व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। चौथा यूज है फ्रॉम का, इंडिकेटिंग एब्सेंस, अनुपस्थिति व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल, दे स्टेड अवे फ्रॉम द क्लास, दे स्टेड अवे फ्रॉम द क्लास, यानी कि वे अपनी कक्षा से बाहर रहे, वे अपनी कक्षा से बाहर रहे। तो अनुपस्थिति उनकी कहाँ से रही, क्लास से, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस में फ्रॉम का यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा यूज क्या है फ्रॉम का, इंडिकेटिंग सेपरेशन, इंडिकेटिंग सेपरेशन यानी कि अलगाव व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। इंडिकेटिंग सेपरेशन यानी कि अलगाव व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन यानी कि उसे जेल से छोड़ दिया गया। तो उसका और जेल दोनों के बीच क्या हुआ, अलगाव हुआ, तो तब हमने काय का प्रयोग किया, फ्रॉम का। चलिए अगला, सिक्स्थ यूज, शोइंग द सेंडर, शोइंग द सेंडर यानी कि भेजने वाले को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। शोइंग द सेंडर, भेजने वाले को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। जैसे कि दिस इज ए लेटर फ्रॉम माई ब्रदर, दिस इज ए लेटर फ्रॉम माई ब्रदर, यह पत्र मेरे भाई का है, ये पत्र मेरे भाई का पत्र है, ठीक, या आप ये कह सकते हैं यह पत्र मेरे भाई के द्वारा भेजा गया है। तो भेजने वाला कौन है, माई ब्रदर, तो इसलिए हमने सेंडर्स से पहले क्या लगाया, फ्रॉम का यूज किया है, ठीक। चलिए अगला, इंडिकेटिंग द सोर्स, 7 नंबर यूज है फ्रॉम का, इंडिकेटिंग द सोर्स, सोर्स यानी कि उद्गम व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। इंडिकेटिंग द सोर्स यानी कि उद्गम व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे कि शी इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल, शी इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल, वह कुएं से पानी निकाल रही है। तो पानी का स्रोत क्या है, वहां काय स्रोत के रूप में कौन सा शब्द यूज हुआ, वेल यानी कि कुआं, और कुएं से पहले हमने क्या लगाया, फ्रॉम। दूसरा देखिए, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम तुलसीदास, यह पंक्तियां तुलसीदास से ली गई हैं। तो तुलसीदास क्या काय काम कर रहे हैं यहाँ, सोर्स का, और इससे पहले हमने काय का यूज किया, फ्रॉम का। चलिए अगला 8 नंबर, इंडिकेटिंग मटेरियल, इंडिकेटिंग मटेरियल यानी कि सामग्री व्यक्त करने के लिए, सामग्री व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। जैसे कि वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन कैसे बनती है, ग्रेप्स से बनती है। तो यहाँ मटेरियल कौन क्या है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स से पहले हमने क्या लगाया, फ्रॉम। दूसरा, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन यानी कि इस्पात लोहे से बनता है। तो यहाँ मटेरियल का क्या हुआ आपका, आयरन, तो मटेरियल से पहले हमने क्या लगाया, फ्रॉम। चलिए अगला 9 नंबर यूज, और फ्रॉम का लास्ट यूज क्या है, इंडिकेटिंग चेंज, परिवर्तन व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। इंडिकेटिंग चेंज यानी कि परिवर्तन व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स यानी कि हालत बद से बदतर होती चली गई, हालत बद से बदतर होती चली गई। तो इस सेंटेंस में चेंज व्यक्त किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, परिवर्तन व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए हमने प्रपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज किया। तो ये आपके फ्रॉम का यूज हो गए। अब हम लोग अगला प्रपोजिशन आज के वीडियो में है यूज ऑफ फॉर, सॉरी यूज ऑफ ऑफ, यूज ऑफ जिसका मीन्स होता है का, की, के, से, का, की, के, से, 4 अर्थ होते हैं आपके ऑफ के। पहला रूल देखिए, इंडिकेटिंग रिलीफ, इंडिकेटिंग रिलीफ यानी कि आराम व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है, ऑफ का।
इंडिकेटिंग रिलीफ यानी कि आराम व्यक्त करने के लिए ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज श्योर क्योर ऑफ कफ, दिस इज श्योर क्योर ऑफ कफ। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में कहेंगे यह खांसी का शर्तिया इलाज है, यह खांसी का शर्तिया इलाज है। तो इलाज है यानी कि आराम देगी, यह खांसी से आराम देगी, तो आराम व्यक्त करने के लिए काय का यूज, ऑफ का। ठीक है साहब। अगला देखिए, इंडिकेटिंग मटेरियल कॉमा कनेक्शन कॉमा ऑथरशिप, इंडिकेटिंग मटेरियल कॉमा कनेक्शन ऑथरशिप। ऑफ का दूसरा यूज होता है सामग्री, संबंध एवं ऑथरशिप लेखकी को व्यक्त करने के लिए। सामग्री को व्यक्त करना है, ऑफ का यूज करिए। संबंध को व्यक्त करना है, ऑफ का यूज करिए। लेखकी को व्यक्त करना है, ऑफ का यूज करिए। जैसे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो अंगूठी काय की बनी है, सोने की बनी है, तो मटेरियल आ गया इसमें। द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, मेज की टांग कैसी है, टूटी हुई, तो इसमें कनेक्शन व्यक्त हो गया, संबंध मेज और उसकी टांग के बीच। और तीसरा है आई हैव रेड सम पोएम्स ऑफ कबीर, मैंने कबीर की कुछ कविताएं पढ़ी हैं, तो यहाँ कबीर से मतलब ऑथरशिप से हो गया, इसलिए ऑफ का यूज हो गया। क्लियर सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटिंग कॉज, तीसरा यूज है ऑफ का, इंडिकेटिंग कॉज कॉमा ऑरिजिन, कॉज कॉमा ऑरिजिन यानी कि कारण एवं उद्गम व्यक्त करने के लिए, कारण एवं उद्गम व्यक्त करने के लिए ऑफ का यूज होता है। कारण एवं उद्गम व्यक्त करने के लिए ऑफ का यूज होता है। जैसे कि सी डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मरी। ठीक, तो मरने का कारण क्या रहा, भूख, तो हंगर से पहले मैंने काय का प्रयोग किया, ऑफ का। उसके बाद द गंगा कम्स ऑफ द हिमालयाज, गंगा का स्रोत क्या है, उद्गम क्या है, सॉरी गंगा का ओरिजिन, तो गंगा का ओरिजिन है आपका हिमालय, तो हिमालय से पहले मैंने ऑफ का प्रयोग किया। ठीक, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो हिमालय क्या है, गंगा का उद्गम है। ठीक, यानी कि ओरिजिन है। चलिए साहब अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रपोजिशन आज के इस वीडियो का लास्ट, यूज ऑफ टू, TO टू। टू के 3 अर्थ मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला है को, दूसरा है तक और तीसरा है और। को, तक, और। ठीक, चलिए पहला, इंडिकेटिंग डायरेक्शन कॉमा टाइम, इंडिकेटिंग डायरेक्शन कॉमा टाइम यानी कि दिशा कॉमा समय निश्चित करने के लिए काय का यूज होता है, टू का। इंडिकेटिंग डायरेक्शन कॉमा टाइम यानी कि दिशा कॉमा समय निश्चित करने के लिए टू का यूज होता है। जैसे कि टर्न टू द राइट, दाहिनी ओर मुड़िए, टर्न टू द राइट, दाहिनी ओर मुड़ो, तो दाहिनी यानी कि डायरेक्शन। दूसरा, इट इज 10 to 4, 4 बजने में 10 मिनट हैं। इट इज 10 to 4, 4 बजने में 10 मिनट हैं, तो समय की निश्चितता को व्यक्त कर रहा है यहाँ, इसलिए मैंने काय का प्रयोग किया, टू का। चलिए दूसरा यूज, इंडिकेटिंग ऑब्जेक्ट, इंडिकेटिंग ऑब्जेक्ट, टू का दूसरा यूज होता है इंडिकेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म व्यक्त करने के लिए, ऑब्जेक्ट को व्यक्त करने के लिए हम काय का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही गेव हिज पेन टू मी, ही गेव हिज पेन टू मी, उसने मुझे अपना कलम दिया, उसने मुझे अपना कलम दिया, तो ही गेव हिज पेन टू मी, तो मुझे दिया यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, तो मी को शो करने के लिए मैंने काय का यूज किया, टू का। चलिए अगला, और आज के वीडियो का लास्ट जो है टू का यूज वो ये है कि इंडिकेटिंग कंपैरिजन, इंडिकेटिंग कंपैरिजन यानी कि तुलना व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग होता है, टू का यूज होता है। तुलना व्यक्त करने के लिए टू का प्रयोग होता है। तो जैसे कि आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं, आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं दूध की अपेक्षा चाय को अधिक पसंद करता हूँ। मैं, सॉरी, आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं चाय की अपेक्षा दूध को अधिक पसंद करता हूँ, गलती से भूल गया मैं क्योंकि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, तो आई प्रेफर मिल्क टू टी। ठीक है ना साहब, तो इसलिए टू का प्रयोग। और आपको पता है वैसे तो कंपैरिजन व्यक्त करने के लिए देन का यूज होता है, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको अगर कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज होते हैं जो,
तो उनके बाद देन का यूज़ ना आकर टू का होता है, जैसे कि हमारे शब्द हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, ठीक है ना। तो ऐसे अगर शब्द मिल जाएं तो उनके बाद प्रपोजिशन टू का यूज़ होता है। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुल 4 प्रपोजिशन बताए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।